केरल स्टोरी की रिलीज डेट पास आ रही है, वैसे वैसे इस पर सियासत तेज होती जा रही है। फिल्म के विरोध में डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज रोकने से इनकार कर दिया। फिल्म में दिखाया गया कि केरल में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी साजिश के तहत हिंदू और ईसाई लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में भेजा जा रहा है। कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले जब 5 मई को फिल्म रिलीज हो रही है तो इसे लेकर सियासी सवाल उठ रहे हैं। फिल्म के स्टार फिल्मकार क्या सोचते हैं इस बारे में? निर्माता निर्देशक से लेकर अभिनेत्री तक हमारे साथ थे। आपको ये खास इंटरव्यू दिखाते हैं। द केरला स्टोरी जो कि एक नई फिल्म आ रही है, इसके बारे में अब तक आप सुन चुके होंगे। रिलीज होने से पहले ही विवादों में भी आ गई है। तो इस फिल्म की पूरी कास्ट और इस फिल्म को आप तक पहुंचाने वाली जो टीम है वो इस समय मेरे साथ है। मैं पहले आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं विपुल शाह, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। विपुल जी, आपका स्वागत है। अदा शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म में उस लड़की की भूमिका निभाई है जो कन्वर्जन का शिकार हुई है। और मेरे साथ हैं सुदीप्तो सेन, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, निर्देशक हैं इस फिल्म के। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं विपुल जी कि ये फिल्म तो ऑलरेडी बहुत विवाद में आ गई है। अब लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, चाहे केरल के मुख्यमंत्री हों, सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात जा रही है। तो क्या वाकई में ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? किसी खास मकसद से नफरत फैलाने के लिए आपने इसको बनाया है? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है तो बहुत आसान होता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है ऐसा बोल दिया जाए। जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, उनमें से किसी ने ये फिल्म को देखा नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। देखने से पहले तय हो जाता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। हमारे लिए जब इन लड़कियों की कहानी हमने सुनी, देखी, और इनके अलावा बहुत सारी लड़कियां जो इस मैनिपुलेटिव कन्वर्जन से गुजरती हैं, उनके बारे में जब पता लगा, उनसे इंटरव्यूज़ भी किए, सब कुछ किया, तो हमें लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कैसे इस देश में किसी को पता ही नहीं है। तब हमने ये डिसाइड किया था कि ये फिल्म हम ज़रूर बनाएंगे। और ये फैसला हमने 3 साल पहले लिया था। 3 साल तक हम इस पे काम करते रहे। तो उस वक्त तो हमें कहाँ पता था कि कोई इलेक्शन आने वाला है और उस इलेक्शन के साथ हमारी फिल्म रिलीज़ होगी। तो ये बड़ा एक आसान तरीका होता है एक फिल्म को डिस्क्रेडिट करने का। लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। प्रोपेगेंडा है या नहीं है, ये बहुत ही छोटी बात है। तो क्या ये वाकई सच्ची कहानियों पर आधारित है? सब कुछ जो आपने दिखाया इस फिल्म में, वो सारी जो कैरेक्टर्स हैं सब सच हैं? हमने इस फिल्म को बहुत वक्त लेके बहुत शांति से लिखी इसलिए है क्योंकि हम चाहते थे कि इस फिल्म की एक एक लाइन, एक एक शब्द ट्रू स्टोरी से निकल के आए। जो हमने बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ में उनकी कहानियाँ सुनी, उनमें से हमें एक एक किस्से, एक एक डायलॉग तक फिल्म के वहीं से मिले, बहुत सारे सीनों के डायलॉग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। 3 लड़कियों की कहानी है इस पिक्चर में। एक जो अफ़गानिस्तान की जेल में इस वक्त हैं, जो किरदार अदा निभा रही हैं, एक लड़की जिसने खुदकुशी कर ली, और एक लड़की जो गैंग रेप होने के बाद भी आज अंडरग्राउंड है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। एक बार हमने बहुत कोशिश करके हम कहीं उसे ढूंढ पाए थे और उसका इंटरव्यू किया हमने, उसके बाद वो फिर से किसी को नहीं मिल रही है। तो ये 3 लड़कियों की कहानी और हर एक सीन, हर एक लाइन इस फिल्म की सच्ची है और इसका हम हर चीज़ का प्रमाण दे सकते हैं। सुदीप्तो जी, आपने फिल्म बनाई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा इस तरह की जब आप फिल्म बनाते हैं? तो परेशानियां, मैं इसको परेशानियां नहीं बोलता हूं क्योंकि ये हम चॉइस से गए थे। 2014 में एक इंसिडेंट्स बहुत चर्चा में आए थे कि एक 19 साल की एक लड़की वो कन्वर्ट हो गए थे और उसके 15 दिन में पता चला था कि कितने बड़े साजिश की शिकार थी वो, और वो रिकन्वर्टेड होकर आ गए थे। 19 साल की बच्ची थी। तो उसको पछतावा हुआ कि मैं क्यों इस नेक्सस में फंस गए थे। तो उसको जब प्रेस और सरकारी सिस्टम, पुलिस उसको चेस कर रहे थे, तो नर्वस होकर वो डिसाइड करता है वो त्रिवेंद्रम से गांव में चले जाएंगे। कसरगोड में उसका एक गांव था, वहां से वो लड़की। पर ये क्या वाकई 30,000 लड़कियों की कहानी है? जैसा कहा जा रहा है कि 30,000 लड़कियां नहीं, ये शिकार हुई 30,000 की कहानी नहीं है, ये शायद 50,000 से ज्यादा लड़कियों की कहानी है।
क्योंकि इस फिगर को लेके बहुत कंट्रोवर्सी, नहीं, कोई वो कहता है 3 है, कोई 30,000, ऑलरेडी कोई सुनील 50,000। जी, बिल्कुल जी बोल चुके हैं, किसी को डिस्क्रेडिट अगर करना है ना, ऐसे मुद्दे में करो जिसके साथ सच्चाई के कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सच्चाई कुछ लोगों को डिस्टर्ब करता है। अगर हमारी सच्चाई अगर किसी को डिस्टर्ब करे तो उनकी नजर में ये सवाल है कितना नंबर था। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक लड़की भी परेशान है, उसको रेप किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है, तो शर्म से हमारी सर झुक मैंने जाती ये है। भी सुना कि जब आप केरल में शूट कर रहे थे तो आपको तब सिक्योरिटी के लेकर बहुत परेशानी बहुत हुई, ज्यादा लोग नहीं चाहते थे कि आप ये फिल्म हमारे बनाएं। ऊपर अटैक भी होता। हमने वो कहानी बोलना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पब्लिसिटी के लिए बोला जाता है। रात 12 बजे हमें होटल छोड़ के चले जाना पड़ा था, 3.5 किलोमीटर पैदल चल के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की हेल्प लेके हमें जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने एक सच्चा फिल्म बनाया, जो बनाना चाहते थे वो बनाए। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। अदा, आपने इसमें जो केंद्रीय भूमिका निभाई है, जब तक एक्टर कन्विंस नहीं होता अपने कैरेक्टर से, उसमें वो बात नहीं आती। वर यू कन्विंस्ड शुरू से जो आप भूमिका अदा कर रही हैं इसमें? जी एब्सोल्युटली। सुदीप्तो सर ने 7 साल से रिसर्च किया एंड हमारे सामने ही सब फैक्ट्स थे एंड एक्चुअली सिर्फ हमारे सामने नहीं, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। इसलिए आई थिंक हम लोगों को सबका सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज सबके पास अभी एवरीवन जस्ट गोज ऑनलाइन एंड चेक्स, राइट? यू चेक ऑनलाइन एंड यू आर लाइक ओ दिस इज देयर, दिस इज देयर। तो आई थिंक इसलिए पूरी नेशन हमारे लिए खड़ी है बिकॉज दे नो दैट व्हाट वी आर सेइंग इज द ट्रूथ। एंड कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक नंबर फेंक रहे हैं। एंड मैं एक लड़की हूँ, आई फाइंड इट रियली वियर्ड जब भी ह्यूमन लाइफ्स को हम लोग बोल रहे हैं एक साइड पे ये जो लड़कियां द पेन दैट दे वेंट थ्रू, एंड ऑन द अदर साइड वी आर सेइंग या इट्स जस्ट सम नंबर। कितना नंबर था, इतना नंबर, इतना नहीं, 2 ज्यादा 2 कम। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स जिनको रेप किया गया है, जिनको फोर्सफुली इम्प्रेग्नेट किया गया है। सो आई फाइंड इट। आप अपने जीवन को क्या 2 भागों में अब डिवाइड करना चाहेंगी? द केरला स्टोरी से पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन। क्या फर्क आया है ये स्टोरी में इस फिल्म में काम करने के बाद? आई होप मैं ज्यादा ग्रेटफुल हुई हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज ह्यूमन स्टोरी है एट द एंड ऑफ द डे। आई थिंक जब भी लोग देखेंगे भी तो यूल सी द ह्यूमन साइड ऑफ इट। हम लोग ने ह्यूमन एंगल दिया है अबाउट अ गर्ल हु गेट्स आउट ऑफ हर, वो शी इज लिविंग इन केरला हर ब्यूटिफुल लाइफ एंड वेरी हैप्पी, और कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है बिकॉज ऑफ मेकिंग वन मिस्टेक। So I hope I've become more grateful as a person because we have so many amenities available to us so easily always. So विपुल जी, हमारे बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में एक खास तरह का फॉर्मूला होता है, वही चलता है, लोग उसी से खुश रहते हैं। इस तरह की जो फिल्में होती हैं, इन्हें ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं, ना कोई OTT प्लेटफॉर्म, ना कोई फाइनेंसर्स भी पीछे हट जाते हैं कि अरे भाई बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है यार, हमें थोड़ा दूर ही रखो। तो उसके बारे में, इस जर्नी के बारे में बताइए कि आपने तब भी अपने पैसे से इस फिल्म को बनाया, कितना पैसा आपने रिस्क पर लगा दिया? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को लगता है कि कौन देखेगा ऐसी फिल्में, और हमारी सोच ये थी कि कौन देखेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्वर्सेशन इस सब्जेक्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस वक्त कोई साथ नहीं देना चाहता था तो एक कड़ा फैसला था कि कैसे आगे बढ़ा जाए। बट देन आई डिसाइडेड कि करेंगे कुछ। क्या परेशानियां हुई आपको? यही कि आप जब टिपिकली जब मैं अपनी कमर्शियल पिक्चरें बनाता हूं तो पहले ही दिन एक स्टूडियो साथ में आ जाता है, पार्टनर बन जाते हैं, आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है, यू आर इन अ मेंटली इन अ गुड स्पेस। इसमें हमारी 2 दिक्कतें थी कि हमें क्वालिटी पे एक पैसे का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, लेकिन हमारे साथ कोई सपोर्ट में कोई भी नहीं था। सो वी ऑल वर ऑन आवर ओन। तो आई डिसाइडेड कि अब जो होगा वो देखी जाएगी, पिक्चर बनाएंगे, विदाउट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी की फिल्म, सच्ची फिल्म बनाएंगे। और मैं खुश हूँ कि आज हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी पहले तो कोई साथ नहीं देना चाहता था, तो हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। सो इट्स लाइक रिस्क ऑल द वे थ्रू। बट अब जो लोगों का साथ और सहकार मिल रहा है, उससे लग रहा है कि हम सही थे। लोगों के अंदर वो, ऑडियंस के अंदर वो संवेदना बहुत है, और इसीलिए वो लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दादा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दादा, ऑल द बेस्ट। thank you so much. विपुल जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, आपने इतनी हिम्मत दिखाई।